पहला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 129, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन निपटा देना केस स्टडी के साथ जितने हो सके। पहला देखो, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से आया है? टू लाइंस कॉन्सेप्ट। सी, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन इज अ लायबिलिटी एसेट एक्सपेंसिव liability. Third, if 10,000 debenture of 100 each are issued at a discount of 10, redeemable at par, the discount on issue of debenture is debited to discount on issue of debenture. जब डिस्काउंट पे इशू करे तो पढ़ते ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी वर्ड होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी होता है, पर लॉस हम यूज करते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन के। डिस्काउंट के लिए हम बेसिकली डिस्काउंट यूज करते हैं, तो दोनों में से सुपेरिटी जो जाएगी वो डिस्काउंट। फोर्थ, अगला देखो वही सेम केस है, प्रीमियम जो पे कर रहे हो वो किस में डेबिट होता है? वो लॉस में है। तो इसका अमाउंट इज नॉट सेट असाइड टू डीआरआर इफ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आप सोचो, अगर मुझे किसी की पेमेंट ही नहीं करनी है तो मुझे डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, फुल्ली कन्वर्टेड। जब मैं उनको दोबारा डिबेंचर या शेयर दे दूंगा तो फिर मुझे डीआरआर डीआरआई की जरूरत नहीं है। तो वो लिख लो, अगर लिखना है फुल्ली कन्वर्टेबल के लिए कोई डीआरआर डीआरआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे मिस हो गया तो यहाँ पे कवर होगा। A company before the redemption of debenture should transfer at least 10% of the nominal value of outstanding debenture to DRI if, देखो एनबीएफसी को नहीं करना पड़ता, हाउसिंग फाइनेंस को नहीं करना पड़ता डीआरआर में, अनलिस्टेड एचबीएफसी और एनबीएफसी को नहीं करना पड़ता, अनलिस्टेड कंपनी विच इज अदर देन एनबीएफसी इनको करना पड़ता है, तो इनको डीआरआर बनाना पड़ेगा। आंसर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर आर फ्रॉम जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन और सरप्लस। देख लो कौन सा तीन जगह से बनाते हो ना डीआरआर। कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, 1000 डिबेंचर है, 1000 रुपए के ईच एज अ लायबिलिटी पड़े हुए हैं। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन है, सरप्लस। बताओ डीआरआर कहां से बनेगा? टोटल कितना चाहिए डीआरआर पहले देख लो। 1 लाख डिबेंचर 1 लाख रुपए के हिसाब से बन गए 1000, 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना बना? 1 लाख। 1 लाख चाहिए तो 50 निकालो रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व में 50 ही पड़े हैं, 50 निकालो सरप्लस। कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। 50 is from general reserve and 50 is from statement of P&L। 50 इसलिए निकाला क्योंकि जनरल में पड़ा ही 50 था, जनरल में अगर होता 1 लाख तो पूरा वहीं से निकालते। 9th क्वेश्चन देखो, कंपनीज एक्सेप्ट डैश आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10% टू डीआरआर। बैंकिंग कंपनी को करना पड़ता है, बट अनलिस्टेड कंपनी होगी एचएसबीसी और उनको छोड़ के सबको करना पड़ता है ना। सॉरी, एक्सेप्ट दिस हैज टू ट्रांसफर है ना, आगे नॉट लिखा होगा ना, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, जिसको करना पड़ेगा। दो एक्सपेक्ट भी लिख दिया और नॉट भी लिख दिया ना। क्लियर है क्वेश्चन? ऐसी कंपनी इनको छोड़कर जिनको नहीं बनाना पड़ता, वो कहना चाह रहा है। तो फोर्थ पार्ट है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड वो डीआरआई के लिए था। एक बार रूल देखते रहो, सामने रख लो उनको। स्टार हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, इट इज अ नॉन एनबीएफसी और एचएफसी लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को डीआरआर नहीं बनाने की जरूरत है, बट डीआरआई बनाने की जरूरत पड़ती है। इट हैज आउटस्टैंडिंग इतना इतना, बोलता है डीआरआर में कितना पैसा डालना है, ले ले, क्योंकि लिस्टेड कंपनी आ गई। क्वेश्चन घुमा रहा है बहुत ज्यादा। 11th, ग्रैंड होटल लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी और नॉट एन एचबीएफसी और एचएफसी कंपनी। आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए के हिसाब से, रिडीम कर रहे हैं 2500 सिर्फ। बोलते डीआरआर में कितना बनाया होगा? बताओ डीआरआर में कितना बनेगा, और बताओ कितना बनेगा डीआरआर में? 10,000 इंटू 500 करो ओरिजिनल, उसका 10% 5 लाख है ना। जितने टोटल आउटस्टैंडिंग है डीआरआर तो उसका बनता है ना। डीआरआई में पंगा पड़ता है, डीआरआई हम 2500 डिवेंचर का निकालते हैं, पर डीआरआर तो टोटल का निकालते हैं। 12 देखो, गैलेक्सी लिमिटेड
अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड आ गई, is to redeem 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 31st मार्च। इसका ऑप्शन देखो, वैसा तो उनको बनाना नहीं पड़ता, पर आज मुस्कान ने कहा था सर वो बना भी सकते हैं, तो उसके हिसाब से देखो थर्ड ऑप्शन, इट मे और मे नॉट सेट असाइड अमाउंट टू डीआर। उनके लिए कंपल्सन नहीं है, पर वो अगर तब भी चाहे प्रॉफिट से निकालना तो निकाल भी सकते, तो मे और मे नॉट वाला आंसर आएगा थर्ड। 13 साल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी हो गई, आउटस्टैंडिंग है 10,000, 9% डिबेंचर 100 रुपए का ईच, रिडम्पशन के लिए एट अ प्रीमियम 50,000 ऑलरेडी डीआरआर में पड़ा हुआ है, तो बताओ बाकी डीआरआर में कितना डाले। 50 पहले से बना रखा है, रिडम्पशन से पहले कितना और डालेगा 50, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख हुआ, एक 50 बना रखा है, 50 और डाल दो। A company required to invest amount in DRI should invest 15% of face value of debenture to be redeemed by 31st, जो redeem होने वाले हैं, तो सेकंड इसका आंसर आ गया। Following companies of nominal value of debenture to be redeemed by 31st March, नेक्स्ट ईयर नहीं आना चाहिए, तो करंट ईयर आना चाहिए, जो भी इस साल में रिडीम होने वाले हो। नेक्स्ट ईयर हम फिर ये मान के चलेंगे कि हमारी जो डेट है ना, वो ये बोलता है कि अप्रैल 30 तक की डेट होती है, इससे पहले कभी भी बना सकते हो। तो मानो अगर 31 मार्च को बनाने का मन कर गया, तो फिर नेक्स्ट ईयर वाली बात अप्लाई हो, ठीक है। इससे पहले कभी भी बना सकते हो ना, चाहे आप एक साल पहले बना के बैठ जाओ, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर लेके चला गया। ऐसे करंट ईयर ज्यादा अच्छा होगा। Following companies except dash are required to invest amount to DRI, an amount not less than 15% of debenture to be redeemed. Listed company को एक्सेप्ट लिखा है ना, ऑप्शन 3 नहीं होगा, है ना ऑप्शन 3। देखो लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा, DRI है, DRI। अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी और एचएफसी अदर देन दिया, तो इनको भी नहीं बनाना, सॉरी इनको भी बनाना पड़ेगा डीआरआई। ऑल इंडिया को तो बनाना ही नहीं है, लिस्टेड एनबीएफसी को नहीं बनाना, अनलिस्टेड एनबीएफसी को बनाना, तो थर्ड हो गया। समझ आया कार्तिक? कर दो। 16 Companies Act 2030 Section 71 को read along with rules, तो ये याद कर लेना, यही रूल है 2013 का, सेक्शन 71 का 4, और read along with rules prescribe that a company required to invest DRI shall invest 15% of debenture by 31st March of the next year। और देखो आगे आएगी ये वाली बात आ गई, ऑन और बिफोर 31st अप्रैल ऑफ द करंट, तो 31st मार्च नेक्स्ट ईयर हो गया और 30th अप्रैल करंट ईयर, वही वाली जो मैंने अभी बताया था ना, वही केस ले लिया। अ कंपनी इज टू रिडीम 5000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, द कंपनी विल कितना इन्वेस्ट करेगी 75,000, तो चारों ऑप्शन में दे रखा है, ऑन और एनी डे बिफोर 30th अप्रैल 2021, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में लिमिट कर दिया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और फोर्थ ऑप्शन में कभी भी बना। 17 3 acres limited and unlisted non-banking or non-HFC company is to redeem 2009% debenture of 100 each on 31st December. The company should invest 15% of 2 lakh its specified security on or before 30th April 22, बिल्कुल 2022 आएगा, एक 1 भी दे रखा है 2 भी दे रखा, तो याद रखो। 18 टेस्ट फाइनेंस लिमिटेड a listed NBFC, लिस्टेड आ गई, तो DRI इसको बनाना पड़ेगा, इसको रिडीम लिस्टेड होगी ना, 5,100 रुपए का एक 30 जून को रिडीम कर रहा है और 10,000 31 दिसंबर को, तो टोटल इस साल कितने रिडीम कर रहा है 15,000,
है ना। 30 जून को भी जो कर रहा है और 31 को भी कर रहा है तो टोटल 15,000 कर रहा है, तो 15,000 का 15% निकालो। सारा ऑप्शन में 2 देने का कब करना है, ऑन और ऑन बिफोर 30th अप्रैल 22, फोर्थ ऑप्शन। ये तो हो ही जाएगा ना। अगला भी देख लो, पहले इसके ऑप्शन देख लो, ऑन और बिफोर देख लो पहले तो। अच्छा इसमें अमाउंट अलग है, 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक 30 जून को कर रहा है, 5,000 31 जुलाई 2013 को कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में कर रहा है। कंपनी शुड इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक सिक्योरिटी, बताओ कितना करेगी। 10,000 का 15% निकाल लो 1.5 लाख और 30 अप्रैल को ले लो फोर्थ पार्ट। क्लियर है ना ये बात कमलप्रीत जानवी? टोटली लेंगे क्योंकि उस साल जो डिवेंचर रिडीम हो रहा है सिर्फ उसी का लेंगे। किसी को नहीं क्लियर है तो मैं करके दिखा दूंगा बोर्ड पे, बता देना कि सर ये क्वेश्चन समझा दो, बता दो ये वाला। देखो मैं ये देखो ये 2 डिवेंचर रिडीम कर रहा हूँ, एक 30 जून 2022 को कर रहा हूँ और एक 31 जुलाई 2023 को कर रहा हूँ। तो मुझे डीआरआई बनाना है। इधर मैं कर रहा हूँ 5 नहीं, पहले कर रहा हूँ 10,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक है तो मैंने सीधा 10 लाख लिख दिया और इधर लिख दिया 5 लाख। अब बोलते हैं डीआरआई कितना बनाना है। इसका डीआरआई तो इस साल में अगला बनेगा, सिर्फ मुझे इसी का तो डीआरआई बनाना है 15% 1.5 लाख। और कब बनाऊंगा, 30 अप्रैल से पहले पहले। 23 का जो डीआरआई बनेगा वो तो फिर 23 ईयर में बनेगा ना, 2023 में, तो इसलिए बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो 22 में बनेगा आप तो वो लेके चलो ना, जो इस साल रिडीम हो रहे हैं उसी को तो डीआरआई बनाना पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए 1.5 लाख बना देंगे। अगर दोनों ही इस साल रिडीम हो रहे होते तो फिर मैं दोनों को इकट्ठा बना देता। कोई भी ना है पूछ लो ना, कहो तो मैं 2 दिन क्वेश्चन करता भी रहता। टॉप रेमन लिमिटेड अनलिस्टेड पर नॉन बैंकिंग दे दी, तो इसको भी डीआरआई बनाना पड़ेगा, नॉन बैंकिंग है ना। अनलिस्टेड के लिए नहीं बनाना, मैंने आपको रूल्स में लिखवाया है। इज टू रिडीम 1000 डिवेंचर of 100 rupees each at a premium of this, the company will invest in specified securities amount not less than 15,000। सिंपल, सीधा 15% फ्लैट है, तो कुछ दे ही नहीं रखा। और फेस वैल्यू का निकालना है, प्रीमियम प्रीमियम सब इग्नोर मार देने हैं। 21 ग्लोबल सेविंग बैंक, बैंक बैंक के लिए देखो डीआरआर की शायद जरूरत नहीं होती और डीआरआई की भी जरूरत नहीं होती, तो ऑप्शन देख लो क्या हो गया, नीला ने सोचना ही नहीं है कुछ आगे। आईएफसीआई, आईएफसीआई के लिए भी देख लो दोनों की जरूरत नहीं होती, तो नील वाला ऑप्शन ढूंढ लो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नील, सोचना ही नहीं इनके आगे। तो 23 देखो, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम, लमसम मतलब सारा रिडीम कर दिया आपने, डीआरआर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हाँ हर अमाउंट का खेल। आज जब मैंने ये चैप्टर कर रहा था तब वो था, तब आखिरी में करते, तो वो क्वेश्चन ये पुराना उठा रहा। 24 if the debenture are redeemed in parts, DRR is transfer to general reserve proportionate to debenture, जितने डिबेंचर रिडीम करे उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे कर दो। फर्स्ट 24 का फर्स्ट, अनमोल फाइनेंस लिमिटेड अ लिस्टेड एनबीएफसी, तो वो लिस्टेड हो गई तो डीआरआई बनाना पड़ेगा। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का है, बताओ रिडम्पशन पे डीआरआई कितना बनाए, 1,50,000। 10 लाख हो गया टोटल, 15% 1.5 लाख हो गया फ्लैट। कहां पर फाइनेंस लिमिटेड है पर अनलिस्टेड एनबीएफसी हो गया ना। जब लिस्टेड एनबीएफसी देखो मैंने लिखवाया डीआरआई नहीं बनाना होता उसे। अगला देखो एचएनएस अ फाइनेंस लिमिटेड, तुम्हारी वाली बात, लिस्टेड तो बनाना है तभी बनाया है 1.5 लाख। अगला देखो फाइनेंस कंपनी आ गई, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है नहीं बनेगा इसका, नील 26 का नील। क्लियर है गौतम? अच्छा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है तो फाइनेंस कंपनी आ गई, डीआरआर का रूल देखो, फाइनेंस कंपनी आ गई, इसको भी नहीं बनाने की जरूरत है। देखो एक बार देखो अपनी कॉपीज के अंदर, बोलो डीआरआर का रूल देखो, कोई फाइनेंस कंपनी कोई बैंकिंग कंपनी को बनाना पड़ता है डीआरआर? नहीं, नील आ गया। 27 GSN and unlisted other than
अनबीएफसी अदर देन हो गया, तो इसको बनाना पड़ेगा DRI और DRRB। Has outstanding 10,000 8% debenture of 100 each, redeemable at a premium of 10. Out of these, only 5,000 debenture are redeemed on 31st December. As on that date, DRI कितना बनाना है? और सबको बोलने दो। अब गौतम थोड़ा लेट बोलेगा हमेशा, ठीक है? बोलो और सारे बच्चे कितना आने का? बिल्कुल 5 लाख रुपए हो गया। कितने रिडीम करने जा रहे हो? 5,000 इंटू 100, 5 लाख, उसका 15, 20 से 20 पे 000 75,000 ए ऑप्शन। 28 देखो, अनुभव फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंसिंग आ गई, अनलिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड को तो डीआरआई बनाना पड़ेगा, इज टू रिडीम इट्स डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2.5 लाख ऑन 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर और 31st मार्च, ये चारों एक ही साल में आते हैं, तो टोटल 10 लाख के रिडीम कर रहा है वो, 2.5 करके 4 बार 10 लाख के रिडीम कर रहा है। द अमाउंट दैट शुड बी, हाँ हुआ, हाँ तो क्लोज थोड़ी हुआ। अरे देखो, अगर आपको डिबेंचर 31 मार्च 2020 को रिडीम करने हैं, तो बताओ डीआरआई कब बनाओगे? सिंपल इसका सोचो, अप्रैल 30 को लेकर डीआरआई बनाओगे, तो इसका भी तो डीआरआई यही बनेगा, इसका भी यही बनेगा जो बीच में आएंगे, ठीक है? अगले साल थोड़ी बना दोगे आकर, बनेगा तो पहले ही। तो टोटल 10 लाख का 15% 1.5 लाख। क्लियर है गौतम? यस, तुमसे जरूर लेता रहूंगा। आगे देखो 29, अनुराग लिमिटेड, क्यों 22? अरे देखो ना, अगर ये 22 है मार्च 31, इसका डीआरआई कब बनाओगे? पहले तो बनाओगे, बाद में थोड़ी बनाते हैं, उसी साल बनता है। 22 1.5 लाख रुपए, टोटल 10 लाख रुपीस का 15%, 1,50,000। क्लियर जानवी? 28 देखो, 28 तो हो गया। 29, अनुराग लिमिटेड अनलिस्टेड एचएफसी, तो बनाना पड़ेगा डीआरआई, is to redeem its debenture of 2,50,000 on 30th September, 31st December, 31st March and 30th June 2022। अब बताओ डीआरआर 7,50,000 का बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि जो 2022 में हो रहे हैं उसका जो डीआरआई बनेगा वो 30 अप्रैल 2022 को बनेगा, बाकी सबका 30 अप्रैल 2021 को बनेगा, तो 30 अप्रैल को बनेगा 7,50,000 का। एक बार अगला 30th देखो, महा टेक्सटाइल लिमिटेड अनलिस्टेड, लिस्टेड को डीआरआर नहीं बनाना पड़ता। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज टू रिडीम 5,000 डिबेंचर ऑन 31st March 2022 and 5,000 7% डिबेंचर ऑन 30th June 2022. It will invest the amount of DRI and realized as follows. पहले अपने आप, हाँ पहले बार लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा ना। एक कर रहा है मार्च 31 2022 को और एक कर रहा है 30 जून 2022 को, तो बोलते हैं डीआरआर। एक तो बनेगा यहाँ पर कहीं अप्रैल 2022 को और एक बनेगा यहाँ पर डीआरआई अप्रैल, हाँ 21 होगा, 21 बिल्कुल 21 होगा, मार्च हो गया ना 21, और ये बन जाएगा 2022 को। इधर कितने रिडीम कर रहा है वो? 5,000 ही कर रहा है, तो 5,000 इंटू 100 कर लो, इसका 15%, 75,000 यहाँ बनेगा, 75,000 यहाँ बनेगा। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी, इन्वेस्ट 75,000 ऑन और बिफोर अप्रैल 31st 2021 एंड विल रियलाइज दिस ऑन 30th जून। कुछ नहीं लिखा, तो जिस दिन रिडीम कर रहे होंगे उस दिन आप दोनों ऑप्शन ठीक है, इसका उसका क्वेश्चन का तरीका गलत है, दोनों ऑप्शन ठीक है। देखो दोनों ऑप्शन ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है कि इन्वेस्ट 75,000 ऑन 30th अप्रैल एंड रियलाइज्ड ऑन मार्च 31st, यहां बनाया, यहां पे डीआरआई बेच दिया, फिर दोबारा यहां बनाया और यहां बेच दिया। तो पहला ऑप्शन तो ये था
व्हेन द कंपनी, जब क्वेश्चन साइलेंट होते तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन 2 पे जाता है। थर्ड तब जाएगा जब वो कहता है व्हेन DRI इज नॉट सोल्ड, तो यहां बनाया और बेचोगे कब वो यहां, क्योंकि दोनों वक्त इक्वली डिवेंचर रिडीम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत है ही नहीं ये वाली, तो इसलिए वो लास्ट में जाके बिकेगी। तो ऑप्शन 3 भी ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है। इन्वेस्ट 3 कहता है 30 अप्रैल को बनाया और 30 जून को रियलाइज करा, बात तो वो भी ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है, बट दोनों सिनेरियो अलग अलग। क्वेश्चन में गलती है, इन्वेस्ट 1.5 लाख तो करेंगे ही नहीं, फर्स्ट तो इसलिए गलत है। और अगला है विल नॉट इन्वेस्ट DRI, ये भी गलत है, बीइंग अ लिस्टेड कंपनी DRI तो बनाना पड़ता है। तो सेकंड और थर्ड में दोनों के साथ जाओ। हैप्पी गो लकी स्टोर, an unlisted retail store chain, has outstanding 2006% debenture of 100 each. It will redeem the debenture as follows: 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 दोनों एक ही साल में आ रहे हैं, इन दोनों का DRI इकट्ठे बनने वाला है। बैलेंस 31 जुलाई 2023। चूज द करेक्ट वन। देखो मैंने ये दो डेट लिख दी, 31 दिसंबर को 2.5 लाख और 31 मार्च को 5 लाख, 0 में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इन दोनों का DRR और DRI तो एक ही टाइम पे बनेगा। तो पहले बनाते हैं DRR। 31 मार्च 2021 को बनेगा DRR, और DRR बनता है टोटल का, तो टोटल डिवेंचर है 20 लाख रुपए का, 10% 2 लाख, तो ये बन गया। DRI बनता है जितने तुम्हें रिडीम करने हैं, तो इस साल मुझे रिडीम करने हैं इतने 7.5 लाख, 7.5 लाख का 15% होता है 1,12,500 DRI। फिर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मैं इसको यहां बेच दूंगा 31 दिसंबर को, है ना। अब फिर आगे चलूंगा। अब क्वेश्चन देखो पहला, इट विल ट्रांसफर एटलीस्ट 2 लाख टू DRR बिफोर 31 दिसंबर फॉल्स, क्योंकि बिफोर 31 मार्च होना चाहिए सारे ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन में फिर इसको 31 मार्च लिखना चाहिए था। मान के चलो सारे ऑप्शन में 31 मार्च है ना, तो क्वेश्चन में गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, उसने दिसंबर ही लिख लिया होगा, क्योंकि मार्च से पहले बनाना है मुझे। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, and invest DRI at least 1,25,000 on or before 30th April 2022 false, on or before 31st March 2021 हो, तो सेकंड मुझे लग रहा है। थर्ड वाले में क्या गलती है, 3 लाख आ गया, 3 लाख आ गया, तो ऑप्शन 2 ज्यादा सही। और चारों तरफ वो दिसंबर की जगह मार्च ही लिख लो, वो मार्च ही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ट्रिकी है, ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसको जिनने बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे वो कहां कर पाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये आ जाए ऊपर से निकलेगा। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है 30 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2021 का, तो हम 1 को बनाएंगे 2 को नहीं, ये पंगा आ रहा है पार्थ, आएगा आएगा धीरे धीरे सब आएगा। इसमें थोड़े से क्वेश्चंस में एरर है, 32 में भी थोड़ा सा एरर है। लक्की ब्रास लिमिटेड एंड अनलिस्टेड अदर देन NBFC एंड HFC, तो दोनों चीजें बनानी पड़ेगी। BCR डिवेंचर रिडीम होने के लिए तैयार है 31 मार्च और 31 जुलाई, तो दोनों अलग अलग ईयर में पड़ गए। इट विल कैसे कैसे करेंगे, पहले अपने आप बना के मैं कर देता हूँ, फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे। अपने आप पहले कर लेना ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए तुम्हें, वरना ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मुझे एक करना है 31 मार्च 2022 को, टोटल 7500 और 00 और लगा दी, रुपीज में ले आया। और एक करने हैं मुझे 31 जुलाई 2022 को, मतलब बाकी जो बचे 2500 नहीं 12,500, 20 और लगा, यहां तक क्लियर। अब ये है, इससे पहले 31 मार्च 2021 आ जाओ, उसमें टोटल 20 लाख का 10% 2 लाख बनाना है। अप्रैल को आ जाओ,
2021 इसका 15% 1,12,000। अगर वो कहेगा बेच दिया तो हम यहाँ पर भी बना लेंगे अप्रैल 30 2021 को 12,50,000 का 15%, 1.5 लाख। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रही हूँ, एक मिनट देख लेते हैं। 12,50,000 का 15%, 1,87,500 यहाँ पर। चलिए अब करें क्वेश्चन। देखो पहला पार्ट, इट विल ट्रांसफर 2 लाख टू DRR बिफोर 31 मार्च 2022। फॉल्स, बिफोर 21 आना चाहिए। लिखा तो हम देखेंगे, चारों गलत करेंगे। वो गलत कर रखा है इसने, वो ऑप्शन ही गलत है। हम अपने आप देख लेते हैं ना, गलतियां ठीक करते चलो। ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 आ जाएगा इसका ऑप्शन। And after the redemption of the debenture on 31st March 2022, it will transfer 75 to DRR। ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है इसकी। Redemption of debenture 75 ट्रांसफर कर देगा। Second, it will transfer 2 lakh of debenture redemption reserve before 31st March 2021 आना चाहिए। And after the redemption will transfer 75 to general reserve. It will then again transfer 1,25,000 to DRR to general reserve after the redemption on 31st March। ये भी बात अच्छी लगी, बस 2021 होता तो मैं ठीक कर दूंगा। एक 25 10% और ये भी ठीक है 10% कितना अमाउंट। DRR इकट्ठा बनाते हैं, फिर जितने रिडीम हो जाते हैं उसका 10% ट्रांसफर करते हैं। अलग अलग 2 बार करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। सेकंड में बस अगर 2021 होता तो मैं ठीक कर देता इसे। थर्ड, it will transfer 2 lakh to debenture redemption reserve before 31st March 2021 ही रीड करके चल रहा हूं मैं से। and after redemption of debenture, ये फॉल्स हो गया, सारे डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बात कर रहा है। तो बी पार्ट ठीक है, मैं हर जगह 21 मान के चल रहा हूं, तो हमारा ऑप्शन ठीक है। तो हर जगह 21 कर दो। बुक की भी गलती है क्योंकि नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, 2 साल से इसके MCQ नहीं बने थे, तो गलती तो कहीं ना कहीं खाएगा ही खाएगा। हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग ईयर भी 33 देख लेना अपने आप। आओ थोड़ा केस स्टडी क्वेश्चन कर, 2 केस स्टडी कर लो। केस स्टडी, सीरा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी है तो DRR से बाहर फेंक देना, DRI को ले लेना। offers a wide spectrum of experience through an extensive range of product to complement the sanitary wear। वही मैं कहूँ, सीरा कंपनी सैनिटरी में काम आती है, शायद कॉलर कंपनी का सब ब्रांड प्रोडक्ट। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ टाइल, शावर प्रोडक्ट, किचन, बकवास। During the year 31st March 2013, it planned to open its showroom Pan India, for which it issued 50,000 12% debenture of 100 each at a discount of 10 on 1st April 2007। तो देखो मैंने सामने लिख दिया कि 50,000 डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, 5 लाख के इशू करे एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और ये डिस्काउंट कहां से राइट ऑफ होगा? पहले करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर स्टेटमेंट एट पार। हाँ ये टोटल कितना है? 50 लाख लिखा, वो कोमा थोड़े गलत हुआ, 50 लाख। फिर उसके बाद इट रिडीमेबल एट पार ऑन 31 जनवरी 2022। ठीक है, कर देंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 डिबेंचर्स, तो ज्यादा डिबेंचर्स के लिए आ गए, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, अपन को उससे कोई मतलब ही नहीं है। एन अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा, रिडम्पशन से कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन द ड्यू डेट, द कंपनी कंपाइल with the legal requirement with respect to DRR and DRI made in fixed deposit earning 10% interest per annum on 1st April 2021. As per the term of issue, interest on debenture is payable annually. Tax is deducted by both the company and the bank. यानी आप जो DRI करोगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और जो आप डिबेंचर होल्डर को दोगे उस पर डिडक्ट करना पड़ेगा, दोनों DRI इसके केस में। Amount transferred to DRR before the redemption will be nil. Listed company.
अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट टू बी मेड, 50 लाख का एक ही बार में रिडीम कर रहे हो, उसका 15%, 50 पंजे 75 है, कोई 75 से रिलेटेड 7,50,000। क्लियर है जानवी? पक्का? टोटल कितना कर रहे हो ये? इसका डीआरआई कब बनाओगे? डेट बताओ, बोलो कदम, डेट क्या होगी? 2021। 50 लाख का 15% डीआरआई बना लोगे। जितने रिडीम कर रहे हो, रिडीम तो सारे कर रहे हो, 7,50,000 डीआरआई बन गया। और अगर डीआरआई बनाना होता तो नीली है, नहीं, अगर बनाना होता तो वो भी बना लेते। फिक्स डिपॉजिट का मतलब वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, हाँ इसमें लिखा हुआ है डीआरआई को कंप्लीमेंट करते हुए फिक्स डिपॉजिट में बना। थर्ड, द एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ सेरा लिमिटेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो था ही नहीं, और डिस्काउंट कितना दिया था? 50 लाख का 10%, 5 लाख। ऑप्शन 2 ठीक है। चलूं आगे, कशिश क्लियर हो रहा है? टी पार्ट देखो, the entry passed in the books of Sera Limited on realization of 10% FD। बताओ जरा क्या होगी? टीडीएस था तो ए और बी को तो काट ही दो, ए और बी को तो काट ही दो, सी और डी में जाना है, क्योंकि टीडीएस कलेक्टेड मैंने आज ही बताया था डेबिट होगा। देख के बोल रहे हो आगे देखो, सी और डी में टीआरआई देख लो, टीआरआई कितने की बनाई थी? 7.5 लाख, दोनों में 7.5 लाख का है, ऑप्शन सी होगा। इंटरेस्ट देखो, अब इंटरेस्ट कब से कब तक कमाओगे? पहले तो एक सेकंड ये देख लेना कि डीआरआई डेट कौन सी करी है, क्योंकि इंटरेस्ट का पंगा है तो डेट तो देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा है 1 अप्रैल, तो 30 मत मानना। तो 7,50,000 का कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा बोलो? 10%। कितना हो गया? पर मंथ भी देख लेना, 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक 10 महीने का, तो 10 महीने का बना 62,500। ये देखो 1 अप्रैल को करा, और रिडेम्पशन कौन सी डेट को कर रहे हो? 31 जनवरी। तो जब ये डीआरआई बनाओगे तो इसको बेचोगे कब? 31 जनवरी। तो पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी दे देगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। टीडीएस लगता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लिखा हुआ क्वेश्चन में लास्ट में, टैक्स इज डिडक्टेड एट 10%। तो जो 62,500 है उसका 62,550 रुपए में टैक्स काट दिया। इंटरेस्ट का जितना कमाया उसके तो 10% काटेगी गवर्नमेंट। मेरी 60,000 रुपए के सेविंग से इंटरेस्ट आया तो 6,000 गवर्नमेंट काट लेगी। 1 अप्रैल को आपने डीआरआई बनाया होगा, मैं वैसे तो 30 को बनाता हूँ, बट क्वेश्चन में लिखा है अप्रैल 1 को बनाना है, लिखा हुआ है। और मैं रिडीम कब कर रहा हूँ? तो यहाँ बेचते हो तो जितने महीने लगी हुई है इन्वेस्टमेंट उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन। लास्ट, amount payable to debenture holder on the redemption will be, सब कुछ 50 लाख तो वो देना है, और उस साल का ब्याज भी दे देना। उस साल का ब्याज भी तो दोगे, वो भी 10 महीने का टीडीएस के बाद। हाँ, 5 लाख वो बना, 50 को काट लो, 4.5 लाख। 5 लाख से 60,000 हो गया ना? हाँ 6 लाख हो गया, उस पर वो कर लो, निकालूं? यस सर। ये देखो 50 लाख देना है, साथ में डिबेंचर को इंटरेस्ट भी तो दोगे। बिल्कुल, तो मैंने कहा नहीं, ये तो भैया डीआरआई है, डीआरआई का इंटरेस्ट तो तुम्हें मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। जो मैंने डिबेंचर का कर्जा ले रखा है उसमें भी तो इंटरेस्ट देना होता है। यस, वो वाला इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट के साथ ही तो रिपेमेंट करोगे। तो मैं कहूंगा भैया 50 लाख का डिबेंचर थे, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 12%। कितने महीने का? 10 महीने का। कितना बना? 5 लाख। और फिर गवर्नमेंट का टीडीएस दे दूंगा
50,000, तो ब्याज कितना दूंगा उनको? 4.5 लाख। 4.5 लाख ये देना है, 50 लाख वो देना है, तो 54,50,000 इज द आंसर। ये गवर्नमेंट तो पैसा काटेगी काटेगी। पिछली क्लास में आए नहीं थे ना तुम, आज मैंने दोनों तरह की तुम्हें सिखाई है टेबल बनाकर। अगर हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं तो एंट्री क्या होगी, और डीआरआई पे क्या होगा टीडीएस की, वो एंट्री। ये दोनों केस घुमा के बहुत हाई लेवल क्वेश्चन। तो हम वही मानते बैंक वाला, तो नहीं लगता कंपनी नहीं काटते, फिर बैंक काट रहा है सिर्फ। एक केस स्टडी और दे रहे हैं पर उसकी एंट्री नहीं मांगी ना। हर साल एंट्री करी होगी आपने, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल हमें तो उसी ईयर पे पेमेंट करनी है ना। क्लियर है? सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन करेंगे। On August 23, 2015, Bandhan Limited was incorporated and start functioning. It need, ये सारा बकवास है, नीचे आ जाओ। Sourced by issuing 80,000 9% debenture of 100 each at 20% premium on 1st October 2018. तो आप भी लिखते रहो साथ साथ। 1 अक्टूबर 2018 हमने 80,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 20% प्रीमियम मतलब 16 लाख, 96 लाख में बेचे होंगे। ये याद रखना हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ चुका है इसमें। तो अगर मैं इसको रिडीम कर रहा हूँ प्रीमियम पे, तो जो लॉस होगा वो मैं एसपीआर से यूज कर सकता हूँ। These debentures are to be redeemed at 25% प्रीमियम। तो अगर मैं इसका 25% जब निकालूंगा तो बनता है 20 लाख। 20 लाख लॉस क्रिएट हो जाएगा, और एसपीआर कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? 16 लाख। तो बाकी 4 लाख के लिए मुझे सहारा पकड़ना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। समझ आ रही है ये एक एक बातें सारी कैसे लिंक करते हुए बातें हैं। 16 लाख प्रीमियम आया होगा इश्यू करते हुए, 16 में से 20 तुम्हें रिडीम करना है प्रीमियम पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो जो ये लॉस है इसमें 16 लाख यहां से निकाला, बाकी 4 लाख रुपए प्रीमियम अकाउंट से निकाल लूंगा। क्वेश्चन जो मांगेगा बाद में देखेंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके चले। As per the term of issue, debenture interest is payable half yearly on 31 दिसंबर और 31 मार्च। हर आधे आधे साल में आपको ब्याज देना है। हो गया पंगा, इसमें बड़ा गंदा पंगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत पंगा है। पंगा ये आएगा गौतम, ब्याज देने 30 सितंबर को, और इशू कब करें हैं? 1 अक्टूबर को। चलो एक ही बात हो, बच गए बच गए बच गए। मैं अक्रूड वाले कॉन्सेप्ट में फंस गया था, पहले आता था हमारे टाइम में अक्रूड इंटरेस्ट भी लगता था। बच गए, तुम निकल गए। टीडीएस लगेगा 10%। अब इसमें नहीं होगा वो, क्योंकि 6 महीने का निकालना है, तो हमारा ईयर ही 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है। 6 महीने ही बन गए, सब एक ही ईयर में हो जाएगा। अगर यही 31 दिसंबर को करता ना, तो हम फंसते चले जाते। फिर 3 महीने का अक्रूड होता, 3 महीने का ड्यू होता, 3 महीने का पे होता, हर 3-3 महीने पे एंट्री। वो फिर लंबा खेलता है, वो तुम्हारे सब बच्चों के ऊपर से निकलता। चलो कोई नहीं, आसान बना दिया। The company adhered all the provision of Companies Act 2013 based on the above question. Answer the following question. Redeem कब कर रहे पे डेट है? हाँ, are to be redeemed on 31st March 2020। तो एक बार सोच लो, डीआरआई कब बनाएंगे? बैंक है, बंधन बैंक है भाई, नहीं लाएगा, गलती मत खा जाना भाई, बंधन बैंक है। हाउ ए पार्ट द एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ बंधन लिमिटेड टू राइट ऑफ द लॉस। तो ये बन गई पीआर अकाउंट डेबिट, surplus that is balance the statement of P&L account debit to loss on issue of debenture। 16 यहां से, 4 यहां से, 20 यहां से। कौन सी एंट्री है? फर्स्ट वाली। अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर, हाँ जी सेम है। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, फर्स्ट फोर सेम है, तो दोनों आंसर ठीक है हमारे।
देख लो कहीं छोटी मोटी भी मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग में तो करेगा नहीं, इतना तो होगा नहीं, फर्स्ट और फोर्थ ही ले लो, तो नहीं ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेकंड का फोर्थ बैंकिंग कंपनी, थर्ड का फोर्थ बैंकिंग कंपनी है तो निल और निल, अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर ऑन 31 मार्च 2022। एक बार उधर देख लो, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होके पे हो रहा है साथ के साथ, तो 6 महीने वाली बात कही थी, पेबल हाफ ईयर है ना, तो पंगा यहाँ पे ये पड़ेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे, जो आधे साल का है वही दोगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, अमाउंट पेबल ऑन 31 मार्च, डिबेंचर का इंटरेस्ट लगाकर 31 मार्च को कितने की पेमेंट करो, तो 31 मार्च को तो इन 6 महीने के इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे ना, क्योंकि इन 6 महीने की तो ड्यू के ऑलरेडी पे हो चुका होगा ना, ये बात क्लियर है सबको। तो आओ देखो कितनी पेमेंट करेंगे, 8 लाख ये और 20 लाख ये, टोटल 10 लाख, सॉरी 20 लाख प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी तो पे करोगे, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, 80 लाख ये और 20 लाख ये, तो 1 करोड़ तो यही हो गया, 1 करोड़ से ऊपर आंसर आना है सारे ऑप्शन यही है क्या, 3 ऑप्शन है, सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आ जाओ इंटरेस्ट की बात, यहां से यहां तक 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 80 लाख का 9% 6 महीने का 360, तो देख लो 10 लाख 360, यानी 1 करोड़ 360। ऑप्शन डी का क्या दे रखा है इसने, 3 टीडीएस भी है क्या, कदम भैया टीडीएस भी है, आओ फिर कोई नहीं, कितना 36 है, 36,000 रुपये टीडीएस कट जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा 3,24,000। ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है करने में, बोलो दोबारा बोलो, हमें देखो ना 80 लाख रुपए डिवेंचर का देना है, 20,000 रुपए ये प्रीमियम का भी तो देना है, 80 लाख इशू करे ना डिवेंचर, तो टोटल 1 करोड़ रुपए देना है। फिर मैंने निकाला अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो जो रीपेबल पे प्रीमियम पे करना है उसका थोड़ी देना है, जो डिवेंचर है उसी पे दूंगा 80 लाख का, 9% 6 महीने का, तो ये निकाला था आपने, कितना निकाला था 360, प्रीमियम पे नहीं, प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं और प्रीमियम पे ही रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कोई चीज 100 वाली 110 की बेच दूं, पर ब्याज में 100 रुपए भी दूंगा तुम्हें, प्रीमियम पे क्यों दूं, वो तो मैंने ज्यादा में बेचा है तुम्हें, मैं पागल थोड़ी हूं ज्यादा में बेच के ज्यादा इंटरेस्ट देता रहूं तुम्हें। टोटल इंटरेस्ट बना 3,60,000 का, गवर्नमेंट कितना काट लेगी 36,000, टोटल मेरी जेब में कितना आएगा 3,24,000। एंट्रीज की ये बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। टोटल इंटरेस्ट बना मेरा, डिबेंचर इंटरेस्ट बना 3,60,000, 36 ये ले गई, 324 यहाँ पे आ गया, और फिर बन जाएगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक 324। बाकी के 6 महीने का बच्चा यहाँ पे दे चुके होंगे ना, हर 6 महीने बाद पे करना है, तो वो तो यहाँ पे हो चुका होगा। उसने बोला 31 मार्च को कितनी पेमेंट हुई, और अगर अगला चले तो ये हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये डिबेंचर की रीपेमेंट है 80 लाख 20 लाख 1 करोड़, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1 करोड़, तो 1 करोड़ प्लस 324, टोटल निकला 1 करोड़ 324। एक और कर लेंगे केस स्टडी, देखो एक कर लो यार, एक और कर लो, नहीं खुद नहीं करोगे, यहीं बैठ के करोगे, खुद मैंने देखा है कितना करो, हाँ थर्ड फोर्थ कराऊं, फोर्थ कर लो, फोर्थ कर लो, चलो फोर्थ में एंट्रीज भी है, फोर्थ कर, मैं पढ़ दूं एक बार क्वेश्चन, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, कर लो पहले कर लो। आओ आओ, ब्रोकली
ब्रोकली की जगह ब्रोकली लिमिटेड एंड अनलिस्टेड लिस्टेड रिटेल कंपनी, अनलिस्टेड रिटेल, तो दोनों बनेगा। Incorporated in 2016, initially it opened 2 of its outlets in Noida and Ghaziabad, wherein they sell fruits and organic vegetable to its customer. During 2016-18, it was running quite smooth. In the beginning of 2018, its board of directors launched new app. For this purpose, they were demand of fund, which they cater through by issuing 25,000 debenture, 8% debenture of 100 rupees each on 1st April. These debenture are to be redeem at 10% प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2022। पहले ये दोनों डेट लिख लो जल्दी से कॉपी में। 1 अप्रैल को इशू कर रहे हो, 31 मार्च 2022 को रिडीम कर रहे हो, 10% प्रीमियम भी है, सारे के सारे पूरी प्रॉपर अमाउंट लिख ले करो। लिखना है भाई, बाकी काम तो घर पे भी बैठ के कर सकते हो। 1 घंटे के लिए आते हो और क्या, ब्रेक क्या 1 घंटा ही है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2018 को इशू करे थे, अमाउंट में लिख लेना हमेशा 25,000,000, तो 25 लाख के ये हो गए। और मुझे पता है रिडीम जो करूंगा एट प्रीमियम करूंगा 10%, तो 2.5 लाख रुपए मुझे फालतू देना पड़ेगा। टोटल 27,50,000। 31 मार्च 2022 यहां लिख देता हूं, इससे बड़ी 25 लाख ये देना है और प्रीमियम देना है 2.5 लाख, तो टोटल 27,50,000 रुपए की रीपेमेंट करनी है। यहां मतलब वहां लिख। आगे चलो। द कंपनी हैड 10 लाख रुपीज एंड 18 लाख इन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व आ गया तो डीआरआर जनरल रिजर्व से बनाएंगे पहले। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, इट डिसाइड टू रिडीम द डिवेंचर, तो 100% विल बी गो थ्रू डीआरआर। Interest earned on investment of 33,750, which is subject to TDS of 10%. इंटरेस्ट अर्न करा जिसमें भी TDS लगेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गंदी है। इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इतना, विच इज आफ्टर द TDS होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट, मतलब मेरे को तो आफ्टर ही लग रहा है। TDS के बाद इतना आपको मिलेगा 33,750 या कमाया, विच इज सब्जेक्ट टू TDS, मतलब इस पे सब्जेक्ट लगना है अभी, तो मैं मानूंगा लगना है, यानी लगा नहीं है, अभी लगे। बेस्ड ऑन द अबव यू आर रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रांसफर टू DRR बिफोर द रिडेम्पशन, बोलो 25 लाख रुपए है। 25 लाख 28 है, तो समझ गए 25 लाख रुपए कैसा बना, क्योंकि सारा का सारा कशिश 25 लाख कैसे आया। हाँ लिखा है देखो, द कंपनी डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, ये वाली लाइन हाँ थी नहीं, बाकी सर ऐसा होता नहीं है, वरना कंपनी डिविडेंड रिडीम कर ही नहीं पाती फुल्ली। हाँ 10 जनरल रिजर्व से निकालो, 18 वहां से निकालो। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR। एक बार डेट भी बता दो, कौन सी डेट पड़ेगी, ये DRR बनाने की बताना एक बार, आगे ईयर पूरा बताओ। 21। अगला देखो, एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू क्रिएट द DRR, ये तो करी थी, अभी करिए। सॉरी ये 15 ही यूज करोगे ना, सॉरी वो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया था, करोगे तो 15 ही, बाकी 3 छोड़ दो। तो ऑप्शन थर्ड बन गया इसका। सी देखो, DRI कितना बनाओगे, 25 लाख का 15%, 25 लाख रिडीम कर रहे हो ना, 375 पक्का ना, 2021 को। हाँ एक ही बार में हो रहा है सारा, वरना जितने रिडीम हो रहे होते उसका, तो मैं इतने रिडीम कर रहा हूँ, इसका 15%, 375 आ रहा है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2021। सेकंड पार्ट हो गया, क्लियर है ना कार्तिक। डी देखो, द एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन रियलाइजेशन ऑफ DRI, देख लो इंटरेस्ट अगर 33,750 ये कह रहा है, तो इसका 10% TDS कलेक्टेड होगा, तो ऑप्शन 3 और 4 तो मेरे को बढ़िया लग रहे हैं। अब DRI देख लो, DRI कितना बनाया था अभी आपने बताया था 3,75,000, तो ऑप्शन 4 में DRI 3,75,000 की बिकती हुई दिख रही है, ऑप्शन 4 आंसर आ गया।
ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्वेश्चंस करने में, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। कौन से वाला? सी पार्ट में देखो ना, 31 मार्च को रिडीम कर रहे हो तो इससे पहले जो 30 अप्रैल आएगी उसी को तो बनेगा, दे देना। उससे पहले जो 30 अप्रैल आएगी तो उसमें बना देंगे, कंफ्यूज हो तो। चलो बाकी अब क्वेश्चन अपने आप घर से करके लाना साथ।